पक्षी आसमान में उड़ रहे थे और बूढ़ा आदमी धीमी चाल से शहर की सड़क पर टहल रहा था। एक छोटे से पुराने घर के अंदर एक गरीब दिखने वाला युवक जिसका नाम विक्रम था, भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उदासी से प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना के बाद अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने चला गया। देर शाम विक्रम और उसकी पत्नी प्रिया अपने गरीब से घर में बैठे थे। प्रिया, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? विक्रम, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? अगले दिन विक्रम अपनी दुकान पर था जब एक अमीर दिखने वाली महिला आई। उसने विक्रम को $2000 का नोट दिया और चालाकी से एक बर्तन से कुछ निकालकर अपने बैग में डाल लिया। ये दृश्य विक्रम के मन में लालच और अपराध का बीज बो गया, जिसने उसे कुछ गलत करने के लिए प्रेरित किया। एक पल के लिए विक्रम ने जेल में बैठने का सपना देखा। ये दर्शाता है कि वो गलत रास्ते पर जाने के बारे में सोच रहा था। भाग 2, परिवार का प्रोत्साहन। अगले दिन विक्रम जेल के सपने से उठा और सुबह भगवान गणेश की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसका मन उदास था। उसकी छोटी बेटी मीरा उसके पास आई। मीरा, पिताजी, क्या आप आज भी काम पर नहीं जाएंगे? विक्रम उदासी से, नहीं बेटी, मुझे मन नहीं कर रहा है। मीरा, पिताजी, आपको काम पर जाना चाहिए। क्या आप भूल गए कि कर्म ही पूजा है? कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। विक्रम चौंक गया। तुम ठीक कह रही हो बेटी। उनका बेटा आर्यन भी अंदर आया। आर्यन, पिताजी, बहन सही कह रही है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप हमें अच्छी जिंदगी कैसे देंगे? विक्रम, तुम भी सही कह रहे हो बेटे। तभी प्रिया भी वहां आ गई। प्रिया, देखो, तुम्हारे बच्चे कितने समझदार हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? प्रिया, तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रही हूं। अब उठो और काम पर जाओ। ईमानदारी से काम करना ही सच्चा रास्ता है। विक्रम ने अपने बच्चों और पत्नी की आंखों में देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान गणेश से माफी मांगी। विक्रम, हे भगवान गणेश, मुझे माफ कर दो। मैं भ्रम में था। अब मैं समझ गया। प्रिया मुस्कुराई। विक्रम काम के लिए बाहर चला गया। भाग 3, नेकी का कार्य। विक्रम सबसे पहले मंदिर गया और प्रार्थना की। फिर वो खुशी खुशी अपनी चाय की दुकान पर काम करने लगा। वो अपने काम में मन लगा रहा था और जब एक ग्राहक ने उसे बताया कि वो कल उदास था तो उसने विनम्रता से माफी मांगी और कहा कि अब सब ठीक है। शाम को काम खत्म करके घर जाते समय एक भीड़ भरी जगह पर विक्रम ने देखा कि एक महिला जमीन पर गिर गई है और उसका छोटा बच्चा रो रहा है। आसपास के लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। विक्रम तुरंत उसके पास गया। उसने महिला को उठाया और बच्चे को संभाला और उन्हें एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने महिला की जांच की और विक्रम को दवाइयां दी। विक्रम ने बच्चे को गोद में लिया और उसे शांत किया। महिला होश में आई और विक्रम को देखा। महिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक होने के बाद महिला ने विक्रम को एक बैग ब्रीफ केस दिया जिसमें उसके कंगन और कुछ सामान था। एक गरीब आदमी, संभवतः एक भिखारी जिसे विक्रम ने पहले देखा था, भी वहां था। महिला ने अपने मोबाइल फोन से किसी को कॉल किया। जल्द ही एक अमीर आदमी कार से अस्पताल आया। वह महिला का पति निकला। भाग 4, नेकी का फल। अमीर आदमी, महिला का पति, ने विक्रम और उस गरीब आदमी से बात की। उसने विक्रम से कहा कि वो उसकी ईमानदारी और समय पर मदद के लिए बहुत आभारी है। कुछ समय बाद विक्रम अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों को नए कपड़े दे रहा था। विक्रम, देखो, हमें हमारी नेकी का फल मिला है। मैंने निस्वार्थ भाव से एक महिला की मदद की और उनके पति ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया कि अब हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसी रात वह अमीर परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे विक्रम के घर आए। उन्होंने विक्रम और उसके परिवार को सम्मान दिया। अगले दृश्य में विक्रम का सपना पूरा हो गया था। अब विक्रम का परिवार और अमीर परिवार एक साथ उनके बड़े नए घर में खुशी खुशी रह रहे थे। विक्रम ने अपनी ईमानदारी और नेकी से न केवल अपना घर बनाया बल्कि एक नया सम्मानित जीवन भी जीता।